हेलो फ्रेंड्स, ये टेट साइकोलॉजी है। आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है। ये जेबीटी और अदर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वह विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, तो ये दी गई है फ्रेंड्स ई ए पील के अनुसार। क्लियर? जो ये हिंदी वाले सेक्शन में D1 है, ई ए पील, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन है, निम्न में से गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? कर्ट लेविन, IP पेवलॉव, वॉल्फगंग कोहलर, ये सभी। तो कर्ट लेविन जो है ये गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? इंग्लिश में है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? तो वॉल्फगंग को कर्ट लेविन। सुपर ईगो, सुपर ईगो पराय हम जिसे कहते हैं, ईड ईदम का पूर्ण विपरीत यह कथन है। कैसा है? तो ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य या बेतुका कथन? तो ये आएगा सत्य। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन में, द सुपर ईगो इज डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ ईड, द स्टेटमेंट इज ट्रू। मानव के ज्ञानात्मक मानसिक जो विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था है, सामान्यतः किस आयु काल में शामिल किया गया है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम, तो ये है आपकी लगभग 7 से 11 वर्ष तक। क्लियर? अबाउट 7 to 11 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन है, विकास शब्द में निहित है, the term development includes dash only structural changes, only functional changes, both structural and functional changes, या none of these? तो यहाँ पे केवल संरचनात्मक है या प्रक्रियात्मक, या फिर दोनों है, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक? तो दोनों आएंगे, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक, both structural and functional changes। नेक्स्ट है, होम्योस्टेसिस शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये कैनन के द्वारा दिया गया है। द टर्म होम्योस्टेसिस वॉज कॉइन्ड बाय कैनन। बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना डैश अधिगम का एक उदाहरण है, तो क्रमबद्ध अधिगम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वन, व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? JB वॉटसन। नेक्स्ट वन, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से क्या होता है? द रिमूवल ऑफ विड्रॉल ऑफ अ नेगेटिव रीइंफोर्सर। क्लियर? रीइंफोर्सर, तो वहाँ पे क्या आएगा आंसर इसमें? किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। ओके, इंक्रीजेज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। नेक्स्ट वन है, घोड़ी की तस्वीर एक डैश है, द पिक्चर ऑफ हॉर्सेस, ये क्या है? एन आइकॉनिक स्टिमुलस, प्रतीकात्मक उद्दीपक। ओके। नेक्स्ट वन, यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद वो उसको रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? इफ अ टीचर प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ चाइल्ड देन इट इज कॉल्ड एज, तो इसे कहेंगे हम फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, निश्चित अनुपात अनुसूची। नेक्स्ट वन, आनुषंगिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स क्या होता है? अकस्मात या गैर इरादतन सीखना। क्लियर? अचानक सीखना, है ना। मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं, इसे याद करना क्या दिखाता है? तो ये एपिसोडिक मेमोरी है, आई स्पेंट माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला रिमेंबरिंग दिस इज, ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी यानी कि प्रासंगिक स्मृति है। बुद्धि लब्धि किस तरीके से निकाली जाती है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्लियर? ये इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रक्षेपण विधियाँ डैश के आंकलन के लिए उपयोग की जाती है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेसिस, तो ये व्यक्तित्व के आंकलन के लिए उपयोग की जाती है ना। नेक्स्ट वन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं, तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। इंग्लिश में क्या आ जाएगा आपका? चिल्ड्रन लर्न फास्टर when they are involved in the activities that seem to be usual in real life. Clear? Next one है, dyslexia
तो डिसलेक्सिया आपकी किससे रिलेटेड, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, डिसलेक्सिया एल आ रहा है बीच में तो क्या आएगा, ये रीडिंग से रिलेटेड है ना। ग्राफिया आती तो लिखने से रिलेटेड होता, डिस्कैल्किया आती तो वहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कृतिका, जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, तो ये क्या प्रदर्शित कराता है। कृतिका हु डज नॉट टॉक्स टू मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट कि उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, क्लियर। बच्चा वहीं पे बात करेगा जहाँ पे आप उसके शब्दों को वैल्यू करोगे, क्लियर। निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स, तो केस स्टडी मेथड है ना। नेक्स्ट वन है किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है तथा उसे बनाए रखना है। हु सेड मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टॉकिंग ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, तो ये आएगा ड्रेवर ने कहा है, क्लियर, ड्रेवर। नेक्स्ट वन भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशंस, तो सडन नेचुरल स्टिमुलस, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, तो विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो कौन होते हैं, पेरेंट्स, माता पिता एवं परिवार। नेक्स्ट वन है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of her or his students. Which of the following fields is related to this objective, तो शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया था तो रूसो ने दिया था। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज्ड बाय रूसो, क्लियर। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित, अकॉर्डिंग टू पियाजे इगोसेंट्रिक इज क्या होता है, बालक विश्व का केंद्र होता है और हर एक चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। नेक्स्ट वन है शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है, तो ये होता है बालक की उम्र, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पर्टिकुलर क्लास हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, हर एक की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। What is the main objective of teaching math according to NCF 2005? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, to develop logical and problem solving ability in the children. Next one is जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। A teacher can identify a stressed child when the child shows the following behavior. तो बच्चा क्या करेगा, आक्रामक व्यवहार करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर के अकॉर्डिंगली पता लगेगा, है ना, कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या आइडेंटिफाई करेगा, स्ट्रेस है बच्चे को, है ना। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, द फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, तो यह है आपकी संज्ञान भावना, कोग्निशन इमोशन। होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, do like, share and subscribe. So thank you. Have a nice time. Stay happy. Stay blessed.